गणितज्ञ लीलावती का नाम हम में से अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेड़ के पत्ते तक गिन लेती थीं। शायद ही कोई जानता हो कि आज यूरोप सहित विश्व के सैकड़ों देश जिस गणित की पुस्तक से गणित को पढ़ा रहे हैं, उसकी रचयिता भारत की एक महान गणितज्ञ महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती हैं। आज गणितज्ञों को गणित के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में लीलावती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं महान गणितज्ञ लीलावती जी के बारे में, जिनके नाम से गणित को पहचाना जाता था। 10वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत में भास्कराचार्य नामक गणित और ज्योतिष विद्या के एक बहुत बड़े पंडित थे। उनकी कन्या का नाम लीलावती था। वही उनकी एकमात्र संतान थी। उन्होंने ज्योतिष की गणना से ये जान लिया कि वह विवाह के थोड़े दिनों बाद ही विधवा हो जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद एक ऐसा लग्न खोज निकाला जिसमें विवाह होने पर कन्या विधवा ना हो। विवाह की तिथि निश्चित की गई। जल घड़ी से ही समय देखने में काम लिया जाता था। एक बड़े कटोरे में एक छोटा छेद कर पानी के घड़े में छोड़ दिया जाता था। सुराख से पानी जब कटोरा भर जाता और पानी में डूब जाता था, तब एक घड़ी होती थी, पर विधाता का सोचा कुछ और ही होता है। लीलावती 16 श्रृंगार की ये सजकर बैठी थी। सब लोग शुभ लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक मोती लीलावती के आभूषण से टूटकर कटोरे में गिर पड़ा। सुराख बंद हो गया और शुभ लग्न बीत गया। किसी को पता तक ना चला। विवाह के दूसरे लग्न पर ही करना पड़ा विवाह। लीलावती विधवा हो गई। पिता और पुत्री के धैर्य का बांध टूट गया। लीलावती अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पुत्री का वैधव्य दुख देखकर दूर करने के लिए भास्कराचार्य ने उसे गणित पढ़ाना आरंभ किया। उसने भी गणित के अध्ययन में ही शेष जीवन की उपयोगिता समझी। थोड़े ही दिनों में वह गणित के विषय में, उक्त विषय में पूर्ण पंडिता हो गई। पाटी गणित, बीज गणित, ज्योतिष विषय का एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने बनाया है। इसमें गणित का अधिकांश भाग लीलावती की रचना है। पाटी गणित के अंश का नाम ही भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री या अपनी कन्या को अमर कर देने के लिए लीलावती रखा है। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले थे जो काव्य में होते थे। वे सूत्र कंठस्थ करना होते थे। उसके बाद उन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने से पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझा देते थे। वे बच्ची को प्यार से संबोधित करते चलते थे, हिरन जैसे नैनों वाली प्यारी बिटिया लीलावती। ये जो सूत्र है, बेटी को पढ़ाने की इसी शैली का उपयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम उन्होंने लीलावती रख दिया। आजकल गणित एक शुष्क विषय माना जाता है, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ लीलावती गणित को आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना है। लीलावती का एक उदाहरण देखें। निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमांश तथा षष्ठांश में से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा की। चतुर्थांश से पार्वती और शेष 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की गई। ऐ बाले लीलावती, शीघ्र बता, उस कमल समूह में कितने फूल थे? उत्तर, 120 कमल के फूल। वर्ग और घन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, ऐ बाले लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है, जिसे आज वर्तमान समय में आप भुजा स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल है। 2 समान संख्याओं का गुणनफल भी वर्ग कहलाता है। ये सभी सूत्र लीलावती ग्रंथ में उपलब्ध हैं, लेकिन वह काव्य के रूप में है। इसी प्रकार 3 समान संख्याओं का गुणनफल घन है और 12 कोष्ठों और समान भुजाओं वाला ठोस भी घन है। मूल शब्द संस्कृत में पेड़ या पौधों की जड़ के अर्थ में या व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण उद्गम अर्थ में प्रयुक्त होता था। इसीलिए प्राचीन गणित में वर्गमूल का अर्थ था वर्ग का कारण या उद्गम, अर्थात वर्ग एक भुजा। इसी प्रकार घनमूल का अर्थ भी समझा जा सकता था। वर्ग और घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थीं।
लीलावती के प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में सिद्धांत शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा गया। इसके 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, गृहगणित अध्याय और गोलाध्याय। लीलावती में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र के सूत्रों को समझाया गया है। अकबर के दरबार में विद्वान फैजी रहते थे, जिन्होंने 1587 ईस्वी में लीलावती का फारसी में अनुवाद किया और लीलावती का पहला अनुवाद अंग्रेजी में जे बेलर ने सन 1716 में किया था। उसके बाद ही वह आधुनिक गणित के रूप में आया। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, उसकी श्रेष्ठता है कि उसमें जीवन के किसी भी विषय जो वर्तमान समय में पढ़ाए जा रहे हैं वह उससे दूर नहीं है। इसीलिए कहते हैं सनातन को जानो, वेदों को जानो, पुराने ग्रंथों को जानो। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंदू, जय सनातन।